अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये एयर कूलर मोटर है। ये लो स्पीड देती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बलिनो मोटर को हाई स्पीड किया जा सकता है, जो कि आप घर बैठे इजीली तरीके से हाई स्पीड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, हम इस मोटर को इजी तरीके से इसके क्लिप खोलेंगे यहाँ से, फिर हम बताएंगे कि कैसे रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड, ये हमारे छोटे बरखुरार अदनान खान साहब थे जिसने मुकम्मल डिटेल आपको बताई कि इसको लो स्पीड से हाई स्पीड कैसे करते हैं, क्योंकि डीसी एयर फैन में जो है ये मोटर अक्सर ही लो स्पीड हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका है जो अपने घर में बैठकर आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्लिपों को ओपन करेंगे जनाब। यहाँ से बिल्कुल ये आसानी से ओपन हो जाते हैं, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। चाहे ये पेचकस की मदद से ओपन कर लें या मिसाल के तौर पे कोई कटर वगैरह से, ये आप खुद चेक कर लें। यहाँ पर मैंने इनको ओपन करना शुरू कर दिया। ये अभी दो ओपन हो चुके हैं और ये तीसरा, इसके बाद ये लास्ट। सो अभी फ्रेंड हल्का सा जो है इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये बिल्कुल ओपन हो जाएगी। सो फ्रेंड आप खुद देख लें, ये बिल्कुल यहाँ से ओपन हो चुकी है, बल्कि यहाँ से ओपन। ये अभी इंशाल्लाह मैं मैग्नेट को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये बिल्कुल जो है बैक साइड इसकी ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ से इसको निकालेंगे जनाब। यहाँ पर देखते हैं तो इसकी कॉपर बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये नहीं कि इसमें कोई मसला है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अक्सर ही यहाँ पर कार्बन जम जाता है जिसके बायस ये काम नहीं करते। तो अगर यहाँ पर हमारे कार्बन अटैच भी होते हैं तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करते। सबसे पहले जो है यहाँ से आप बेस्ट तो ये है कि पेट्रोल या फिर मशीन वाला ऑयल, ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूज़ करके इसको वॉश कर लें। जबकि इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये चीज़ ब्लैक है, मैं यहाँ पर डाल के आपको वॉश करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड आपके सामने मैंने मशीन वाला ऑयल डाला और यहाँ पर देख लें ये बिल्कुल मैंने वॉश किया है, इसको कैसे शाइनिंग हो गई इसकी। और अभी जो है मज़ीद जो है असल गुर वाली बात कि यहाँ पर लाइनें होती हैं। अक्सर ही ये कार्बन जब इस पर काम करते हैं तो ये घिस कर इसमें जो है थोड़े से जम जाते हैं। तो इसको हमने क्या करना है जनाब, यहाँ इसकी लाइनों में बारीक सी सुई हमने इस तरीके से एक एक बार सभी पर घुमा देनी है, ताकि इसमें जो कचरा कार्बन हो वो निकल जाए, ताकि ये बाद में जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। तो अभी इंशाल्लाह ये देख लें, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। ये आप खुद चेक कर लें कि ये लाइन कितनी क्लियर है और यहाँ पर कचरा जमा पड़ा है। अभी ये देख लें, ये भी मैंने वॉश की। अभी इंशाल्लाह इसी तरीके सेम टू सेम सभी लाइनों को इसी तरीके क्लियर करेंगे, ताकि ये मोटर जो है दोबारा हाई स्पीड और अच्छे तरीके से काम करने लग पड़े। सो फ्रेंड ये कंप्लीट हो चुकी है आपके सामने। इंशाल्लाह अभी यहाँ पर दोबारा फिट करते हैं जनाब। ये बिल्कुल आराम से आपने फिट करना है। ये मैग्नेट होता है, ये देख लें बिल्कुल आसानी से फिट हो चुका है। और अभी इंशाल्लाह इस पर रीट्राई करते हैं जनाब। ये डीसी 12 वोल्टेज वाला मेरे पास स्विच है, जबकि यहाँ पर लगाकर चेक करते हैं ताकि हमें स्पीड का जो मसला है वो भी दिखाई दे जाए। ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने बिल्कुल ये हाई स्पीड हो चुकी है, जबकि एक बार फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ से। ये देख लें बिल्कुल ही ये हाई स्पीड हो चुकी है। तो ये आसान सा तरीका है दोस्तों,
जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।